ठाकुर जी का कथन है, अपनी लीलाओं के विषय में आप बताते हैं कि बस मैं तो निज जनों के सुखार्थ उसे आनंद विनोद प्रदान करने के लिए ही लीलाएं रचाता हूँ। मद्भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। निज जनों के विनोद के निमित्त ही समस्त क्रियाएं करते हैं। चूँकि श्री वृंदावन रसधाम है, यहाँ के जन जन रसिक हैं, कण कण रसमय है, और इस कारण रसिकेंद्र मौले प्राणधन प्यारे रसिकेश्वरी स्वामिनी श्री किशोरी जो निरंतर इन रसिकों के रस हृदय रूपी जो रस सागर, उसमें उठने वाले नव नव आस्वादन के तरंगों को, उस नव नव लीला रसास्वादन का जो लहरें उठती है, उन लहरों का आनंद लेने के लिए आप विविध रसमयी लीलाएं निरंतर किया करते हैं। इसलिए श्री वृंदावन क्या है? नव नवायमान, नित्य नव। अभी कुछ क्षण पहले जो इनमें नवीनता थी, अब उससे और बढ़कर नवीनता आ गई। इसलिए क्या कहते हैं? असमोर्ध आनंद लीला रस सिंधु हैं, जहाँ निरंतर कोई समानता नहीं। कल जितना आनंद था, कल जितना रस था, आज उतना ही नहीं है, उससे बढ़ा हुआ होता है, निरंतर बढ़ता रहता है। कवि कोकिल श्री विद्यापति जी ने श्री वृंदावन का दर्शन किया, चिंतन किया, उपासन किया, और उन्होंने अनुभव किया, पाया। उन्होंने लिखा, नव वृंदावन नव नव तरुगण, नव नव विकसित फूल, नवल बसंत नवल मलयानिल, मातल नव अलिकूल, विहरई विहरई नवल किशोर। सब कुछ नव है। बसंत भी है तो ये न सोचें कि वृंदावन में बसंत बोल दिए तो बसंत का अनुभव कर लें। बसंत तो वैसा ही होता है, नहीं, जितना ही बसंत आता है वह सब नया कुछ लेकर आता है। हाँ, कुछ भी जब हम यहाँ देखते हैं तो हम यह विचार करें, इस पर जब विचार करेंगे, इसको इसमें हम प्रवेश करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो पता चलेगा, अरे ये तो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही नवीन है। हाँ, श्री वृंदावन आस्वादनीय है, ये घूमने फिरने की जगह नहीं है। श्री वृंदावन मनोरंजन करने के लिए जगह नहीं है। श्री वृंदावन तो नित्य प्रिया प्रियतम की रसमयी दिव्य लीला का चिंतन मंथन अनुभव करने की यह जगह है, जहाँ आएँ तो हम उनकी लीलाओं का सतत चिंतन करें, अपने हृदय में उस लीलाओं के लीला में प्रवेश करके उसका मंथन करें। नव नव सार निचोड़ प्राप्त होगा। एक एक लीला निरंतर नव नवायमान होकर के आस्वादन कराती रहेंगी, नव नव ढंग से आस्वादन करते रहेंगे। यह अमल है, अमला वृंदावन की लीलाएं अमला। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को जो अमल ग्रंथ कहा गया, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, यह अमल ग्रंथ इसीलिए हैं, श्री वृंदावनीय लीलाओं से जो ओतप्रोत हैं। और यही भागवत जी की विशिष्टता है, जितने बार सुने उतने बार कुछ नया लगेगा, जितने बार पढ़ें उतने बार कुछ नया लगेगा। यह जो नवास्वादन है निरंतर निरंतर, यही श्री वृंदावन लीला की
विशिष्टता होती है। और भक्तजन, रसिकजन उन्हीं लीला रस में बारंबार डूबते रहते हैं। मुहुरहो रसिका भूवि भावुकाः, रसिकजन बारंबार इस लीला रस में डुबकी लगाते रहते हैं। श्री वृंदावन महिमामृत में आचार्य चरण लिखते हैं, राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। श्री प्रिया प्रियतम के लीला रस में निरंतर डूबते हुए राधा कृष्ण रसान मोह पुलकितो, बार बार पीते हैं, बार बार डुबकियाँ लगाते हैं, बार बार मुग्ध होते हैं और बार बार पुलकायमान होते हैं, बार बार अष्ट सात्विक विकारों से युक्त होते रहते हैं, क्योंकि नव नव आस्वादन प्राप्त होता रहता है। यह श्री वृंदावन की विशिष्टता है। ऐसी नवीनता निरंतर उद्घाटित होती है कि श्री वृंदावन की निकुंजों में, कुंजों में, उपवनों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रियतम विचरण करते करते श्री वृंदावन बिहारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा निरंतर नित्य विहार चलता है इनका कि विहार करते करते बिहारी घोषित हो गए, किंतु फिर भी श्री वृंदावन की वीथियों में, कुंजों में निरंतर उनका नवास्वादन पूर्वक विचरण होता है। जहाँ भी जिस किसी कुंज में प्रवेश करते हैं लगता है ओहो आज पहली बार आए। इतने दिन से विचरण करते, विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए में श्री प्रिया प्रियतम परस्पर वार्ता करते हैं, कहते ओहो देखो देखो, अरे इस कुंज की ओर तो आज तक हम लोग आए ही नहीं थे, यह तो अपने आप में अनुपम है। आहा देखो यहाँ कैसे कैसे ये वृक्ष हैं, कैसी लताएं, अरे इसके लटकन तो देखो कैसे लटक रही हैं लताएं, कैसे लिपट रही हैं लताएं, आश्चर्य करती हैं। श्री प्रिया जो आकर्षित होती हैं, कहती हैं देखो देखो प्यारे, अरे ये ऐसा फल तो आज तक हमने देखा नहीं, ये तो इसी कुंज में है। मनोहारी पुष्पों के गुच्छे ऐसे जैसे आज ही दिखा है, एकदम बरबस चल पड़ते हैं उन फूलों को चुनने के लिए। हर कुछ नवीन ढंग से इनके चित्त को आकर्षित करता रहता है। श्री वृंदावन निरंतर नव नव प्रकार से श्री प्रिया प्रियतम को आनंद विनोद प्रदान करते रहते हैं।